गुड मॉर्निंग, जय जिनेन सभी को। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। वैशाली जी, घर जाने का टाइम हो गया क्या? बुरके में आ गए हैं। ओके, चलिए बाकी सब भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। क्लास बहुत छोटी होती है, बताना बहुत कुछ होता है, लेकिन 10 मिनट तो वीडियो ऑन में ही निकल जाते हैं। है ना? तो प्लीज जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए सब अपना, जल्दी जल्दी जल्दी। सबके साथ एक साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि सभी वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे। जब तक सब चैट बॉक्स पे आ जाइए और लिखिए आप कैसे दिखते हैं। आज हमने सुंदरता के लिए अफर्मेशन दिया था मॉर्निंग में। आई एम, जो भी लगते हैं आप, जैसे भी आप अपने आप को लगते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, आप कैसे लगते हैं। आई एम ब्यूटीफुल एंड ग्रेट, वेरी गुड हिमानी जी। गुड मॉर्निंग, प्लीज आई एम स्मार्ट एंड हैप्पी, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट फॉर पेंडुलम थेरेपी। हाँ, अभी नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट बात करेंगे। अभी हम स्टोरी सुनाएंगे एक बढ़िया सी। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फ्रेश एंड स्मार्ट। ओके, मैं और मेरा मन बहुत सुंदर है। थैंक यू दीपा जी। वही जरूरी है, हम सुंदर हो ना हो, मन सुंदर होना जरूरी है। ठीक है, और अगर मन सुंदर होगा तो सबको हम अपने आप ही सुंदर दिख जाएंगे। मैं बहुत सुंदर हूँ एंड ऑल राउंडर हूँ। आई एम ऑनेस्ट, स्मार्ट एंड पीसफुल। पूनम जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। पूनम जी स्मार्ट भी है वैसे भी, है ना पूनम जी? चलिए जल्दी जल्दी, जो न्यू मेंबर्स अभी ऐड हुए हैं उन्हें पता नहीं है, आज आपको अफर्मेशन डालनी है। आप कैसा लगते हैं, आप कैसे दिखते हैं। आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। कल्पना जी, सॉरी आउट ऑफ स्टेशन थी तो लास्ट 4 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं पूनम जी, हम सब साथ हैं। हम स्मार्ट एंड स्मार्ट। ओके, वेरी गुड। तो एक बात तो ये तो हो ही गई कि हमारे ग्रुप में स्मार्ट सब है ना? सब स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट तो कोई नहीं है। है ना? सब स्मार्ट है। तो स्मार्ट है फिर भी प्रॉब्लम है, बोलो। स्मार्ट है हम सब, फिर भी हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते। फिर भी हम एक दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मतलब क्या कह सकते हैं, बोलिए। सॉरी कौन लिख रहा है? पूनम जी लिख रहे हैं, पूनम शर्मा जी लिख रहे हैं कि पूनम जी लिख रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स पे जाना पड़ेगा वापस से। कौन लिख रहा है? पिक नहीं ऑन कर पा रही हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, कुछ को तो प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन सभी को नहीं। ठीक है, तो खुशबू जी, चांदनी जी, विन्नी जी, क्योंकि आज की क्लास बिना वीडियो ऑन करे कोई मतलब नहीं है, आप क्लास ज्वाइन ही मत करिए। रोज तो चल जाता है, सुन के भी काम चल जाता है, आज देखे बिना काम नहीं चलेगा। थैंक यू, सुजाता जी लिख रहे हैं थैंक यू दीदी एंड ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। आई एम हैप्पी एंड स्मार्ट। सोनल जी, हम सब स्मार्ट हैं फिर भी वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो जिनका वीडियो ऑन है वो स्मार्ट है, बाकी सब गंदे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो सब सो रहे हैं अभी। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है,
जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो सोचो यूनिवर्स कितना बिजी है, हम तो रात दिन सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं, यूनिवर्स को कितना काम है कि हम सोचते हैं उसको पूरा करना है, हम सोच रहे हैं उसको पूरा करना है, तो उसको भी तो थोड़ा आराम दो। कैसे आराम दोगे? थोड़ा सा मेडिटेशन करके शांत हो जाया करो, 2-5 मिनट 10 मिनट थोड़ी थोड़ी देर में। क्या यूनिवर्स थक गया होगा? हमारा दूसरों की भी सोचते हैं ना, बात है ना कि हम अपनी नहीं दूसरों की भी सोचते हैं, तो अब से हम यूनिवर्स की भी सोचेंगे थोड़ी सी। चलिए जी, अभी तक के सभी टास्क आप लोगों ने बहुत 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 सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे किए हैं। आज और एक हमारे पास स्क्रिप्ट लिखी आ गई, वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, एक दिन हम केवल स्क्रिप्ट सुनेंगे सबकी, ठीक है ना? क्योंकि वो सुनना जरूरी है हमारे लिए। इतना सुंदर किसी ने लिखा है, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर की भावनाएं जो निकल कर आई है सभी की, वो बहुत सुंदर है, ठीक है ना? तो जिसने भी लिखा उन सबको थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं लिखा वो अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है? उस पर प्राइज मिलेगा, इसलिए मैं वैसे बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जिसने नहीं लिखा वो लिख सकता है, प्राइज मिलेगा उस पर। तो सभी को स्क्रिप्ट तो लिखनी ही है, और डांस जिसने किया उसका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि सुंदर सुंदर डांस आप लोगों ने किए और भेजे। किसी ने फेसबुक पे डाले, किसी ने नहीं डाले, कोई बात नहीं, डांस तो कर लिया। हैप्पीनेस तो बढ़ी गई, कहीं से भी बढ़ी हो, कैसे भी बढ़ी हो, ठीक है ना? और हमारे ग्रुप में इतनी हैप्पीनेस रहती है, वो मुझे दिखती है। ग्रुप में जो मैसेजेस आते हैं उससे पता लगता है सब कितना खुश है, हम एक दूसरे के साथ कितना खुश है, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक तो कुछ और है हमारा, पेंडुलम डाउजिंग, लेकिन आज हम स्टोरी कुछ और सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी सुनना जरूरी है। कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी। कहानी का शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। हम लोगों में, सभी में एक घमंड की भावना कहीं कहीं आ जाती है। मैं ना होता तो क्या होता, सब में आती है कहीं कहीं, कभी कभी ना कभी तो आई होती है ना? कहते हैं, हम लड़ते हैं घर में, मैं नहीं होती तो कौन सी आ जाती तुम्हारे। है ना? कहते हैं ना हम सब। तो मैं ना होता तो क्या होता कि एक छोटी सी स्टोरी है, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका का सीन आप अपनी आंखों में लेके आ सकते हैं। कौन सी अशोक वाटिका? जहां पर सीता जी पेड़ के नीचे थे। याद आ गई सबको? अशोक वाटिका याद आ गई सभी को? तो एक बार की बात है, जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे थे। हनुमान जी पहुंचे, याद आ गया सबको सीन? याद आया? पेड़ पर बैठे थे, देख रहे थे, अभी सबको याद आ जाएगा, है ना? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सीता मैया के पास कैसे जाते हैं, क्या करना है, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन उस समय रावण को कोई सूचना मिली, और रावण को बहुत बहुत क्रोध आ गया। किसी बात पर उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, और तलवार लेकर आ गया सीता माँ के गला काटने के लिए। सभी को ध्यान होगा ये सीन, अगर याद आ गया हो तो सबको, है ना? उस समय क्या हुआ? हनुमान जी को क्या लगा? इसकी तलवार छीनकर इसका ही गला काट देता हूं। लगा था ना, हनुमान जी को लगा ना कि मैं तलवार छीन लेता हूं और इसका गला काट देता हूं। हनुमान जी तो मन में ही सोच रहे थे कि मैं कैसे सीता माँ को बचाऊं।
इतने में क्या हुआ, मंदोदरी आ गई। मंदोदरी कौन पता है सभी को? मंदोदरी आ गई और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के शांत कर दिया, अपनी बातों से उनको शांत कर दिया कि ऐसे मारना अच्छी बात नहीं है, आप बहुत बड़े राजा हो, ऐसे किसी को मार नहीं सकते। उस समय हनुमान जी ने क्या सोचा? उस समय हनुमान जी ने सोचा, मैं गलत सोच रहा था, मैं ना होता तो क्या होता। राम भगवान ने सबको अपना अपना काम सौंप रखा है, मैं ना होता तो मंदोदरी ने तो बचा ही लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता, वो ऐसा कह रहे हैं हनुमान जी, अगर मैं आगे बढ़कर उनका हाथ रोक लेता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता, जबकि मंदोदरी ने उनका काम कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु जी ने रावण की पत्नी को सौंप दिया था। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं उसको वो कार्य अपने आप ही पहुंच जाता है। आगे चल के जब त्रिजटा उसकी वो जो थी ना, त्रिजटा जो सीता के ध्यान रखती थी, दासियां जो थी है ना, तलवार ले लेके खड़ी होती थी। त्रिजटा ने कहा लंका में बंदर आया हुआ है। क्या बोला? लंका में बंदर आया हुआ है और वह पूरी लंका को जला देगा। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। हनुमान जी को चिंता हो गई कि राम भगवान ने तो मुझे ऐसा कोई कार्य सौंपा ही नहीं था, राम भगवान ने तो मुझे ऐसा कोई कार्य सौंपा ही नहीं था कि मुझे लंका को जलाना है। त्रिजटा ने कहा मैंने ये बात स्वप्न में देखी, एक वानर आ रहा है और लंका जल गई है। रावण ने क्या करा, सैनिकों को लगा दिया बंदर को ढूंढने के लिए। रावण सैनिकों को ढूंढने गया, क्या हुआ, हनुमान को पकड़ लिया, हनुमान को पकड़ लिया। और जैसे ही हनुमान को मारने वाले थे सैनिक, रावण के आदेश पे जैसे ही हनुमान को मारने वाले थे, हनुमान ने बचाने का प्रयास नहीं किया खुद को, ठीक है ना, हनुमान ने बचाने का प्रयास नहीं किया। और उसी समय विभीषण आ गए कि दूत को मारा नहीं जाता, दूत को आप दंड देके भेज सकते हो लेकिन मार नहीं सकते हो बचाने। तो रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा ये काम विभीषण को सौंप दिया था राम भगवान ने, उन्हें खुद की कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तब क्या हुआ, रावण ने क्या करा, हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा बंधाया और आग लगाने की तैयारी कर दी। हनुमान जी ने कहा ये भी आगे अच्छी बात है, त्रिजटा ने स्वप्न देखा और मैंने सोचा मैं ऐसा कार्य कैसे करूंगा, मैं कहां से कपड़ा लाऊंगा, कहां से जलाऊंगा, कहां से आग लगेगी। ये कार्य भी रावण ने स्वयं ही कर दिया। रावण ने ये कार्य भी स्वयं ही कर दिया, उसकी पूंछ में आग लगा दी और पूरी लंका को जलवा दिया। किसने करा ये काम? रावण ने करा। हनुमान का कहीं रोल नहीं आया अभी तक किसी भी चीज में, ये काम भी रावण ने ही कर लिया। तब रावण ने कहा बंदर को मारा नहीं जाएगा, पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी ने सोचा लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से तो घी लाता, कहां से कपड़ा लाता, कहां से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी रावण ने ही कर दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं प्रभु, जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं प्रभु, तो मुझसे कुछ भी काम कराने में आश्चर्य की क्या बात है। तब हनुमान को फील हुआ जब आप वहां बैठे बैठे रावण से अपना काम करा सकते हैं तो मुझसे कराने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हनुमान जी की स्टोरी उन्होंने सुनाई एक कवि ने और कहा कि सदैव याद रखना, सदैव याद रखना,
संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब प्रभु की कृपा है। संसार में जो कुछ हो रहा है प्रभु की आज्ञा से ही हो रहा है। हम तो एक खिलाड़ी मात्र हैं। हम तो एक खिलाड़ी मात्र हैं। हमारे ऊपर यही चीज है, हमें केवल भ्रम हो जाता है, मैं नहीं होता तो क्या होता, ये काम मैं नहीं करता तो तुम भूखे मरते। कोई भूखा नहीं रहने वाला है ना। भगवान सबके अन्न पानी की सेटिंग ऊपर से ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है ना जी। तो ये छोटी सी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं ना होता तो क्या होता। तो ऐसा अगर ये जूम मीटिंग ना होती तो क्या होता, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो और प्रबंध हो ही जाता। बहुत सारी मीटिंग्स है। ऐसे हनुमान जी की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है मेरे पास। उन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा बोल रखा है कि कैसे कैसे उन्होंने कैसे कैसे राम भगवान को ऊपर उठाया उन्होंने हर चीज में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने मन को शांत करना है। ये बातें वही कर सकता है जिसका मन शांत होगा। ठीक है ना, ये बातें वही कर सकता है जिसका मन शांत होगा। जिसके मन में विडंबनाएं चल रही होगी वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा ये काम मैं नहीं करता तो क्या होता, गलत होता, सही होता, 17 तरह की बातें उसके मन में चलती रहेगी। अब अगर हम अपने मन को शांत करेंगे तो क्या होगा, मन की आवाज हमारे पास पहुंचेगी। मन को शांत करने से मन की आवाज हमारे पास पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, पहले 3 बार ओम बोलेंगे। ठीक है, कमर सीधी कीजिए सब लोग। हमें अपने मन को शांत करना है ना, कहीं और की कोई बातें मन में नहीं आनी चाहिए। कानों पे हाथ रखिए। ओ छोटा और म बड़ा लेना है, म को कंठ में ही बोलना है। ओम। अपने दोनों अंगूठों को कान पे लगा लीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए अपनी फिंगर्स से। कान बिल्कुल बंद, और अपने आप 3 बार ओम बोलना है कंठ से। हाथों को नीचे ले आइए। कुछ पल की शांति और उस ओम की ध्वनि को अपने अंदर महसूस कीजिए।
आपके कानों पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मन मस्तिष्क में ओम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पूरे शरीर में ओम की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मन पूरी तरह से शांत है, शांत, एकदम शांत। और अब इस मन से छोटा सा प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ? आंसर पूछिए, मन से ही आंसर पूछिए, मैं कौन हूँ? आंखें खोल लीजिए, डूब जाएंगे मैं कौन हूँ में तो क्योंकि आंसर बहुत बड़ा आएगा, है ना? आया सबको? कुछ कुछ आंसर तो मिला होगा। मैं कौन हूँ नहीं मिला? किसी को एग्जैक्ट आंसर मिला हो तो हैंड रेज कीजिए। मिला किसी को आंसर? हाँ अंजू, अंजू जी। मैं एक आत्मा हूँ। थैंक यू शकुंतला आंटी। यही बता रही थी, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा फील किया आपने अपने आप को? आत्मा फील कर, हाँ एकदम। आप इतना ओम बोलने में इतना खो जाते हैं ना अपन लोग। तो सुबह भी अपन बोलते हैं, उठते ही सुधा सागर जी महाराज की प्रार्थना दी हुई वो बोलते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा फील होता है। ऐसा फील बढ़िया। हाँ अलका जी। मैंने महसूस किया ये कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया, ये ज्यादा अच्छा था थैंक यू। हाँ लक्ष्मी जी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्या बात है। और पता है मैंने आत्मा फील ही नहीं किया अभी मतलब आप सभी को आत्मा फील हुआ क्या? मुझे तो नहीं हुआ था चलिए चलिए, क्योंकि मुझे मालूम था आगे का टारगेट क्या है मुझे, इसलिए मुझे आत्मा फील नहीं हुआ। मैं अभी यही थी, क्लास में ही थी, ठीक है ना? चलिए आज कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पेंडुलम डाउजिंग। सबने देखा है इसको? नहीं देखा? किसी किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा? देखा है? क्लासेस अटेंड की है किसी ने? तो वो मुझे बता देगा कुछ और। हम पीसफुल हैं, ओके ठीक है। ये पेंडुलम कहलाता है। बहुत तरह के आते हैं पेंडुलम्स, मेरे पास ऐसा है। क्रिस्टल पेंडुलम्स भी आते हैं, बहुत बहुत तरह के पेंडुलम्स आते हैं, ठीक है। इससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और ये हमारा आंसर देता है। ये हमारी आत्मा है, ठीक है अंतरात्मा जो है ना अपनी, वो जो जवाब देगी वो आंसर ये देगा, है ना? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आंसर होगा वो आंसर ये हमारा पेंडुलम दे देगा। कैसे देगा वो भी हम बताते हैं। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है? पुराने जमाने में जब पानी नहीं मिलता था कहीं पर, तो पानी को खोजने के लिए, कुएं निकालने के लिए, बोरवेल निकालने के लिए, हाँ पानी बिल्कुल नहीं रहता था पीने का, बिल्कुल भी कहीं पे नहीं होता था, तो ढूंढना पड़ता था। सारी जमीन को तो खोद के नहीं बैठते ना, तो जगह जगह हर थोड़े थोड़े गांव में, हर जगह नहीं, थोड़े थोड़े गांव की दूरी पर कोई ना कोई व्यक्ति होता था जिसको
इंट्यूशन आता था, इंट्यूशन आता है ना जिसको, कहीं कहीं पे मिल जाते थे ऐसे आदमी, इंट्यूशन आता था मतलब उसको जल्दी पता लगता था। तो वो क्या कहता था, मेरे पास ऐसा वाई शेप का तना ढूंढता था। क्या ढूंढता था? तना। वाई दिख रहा है आपको, है ना? वाई शेप का तना ढूंढता था पेड़ का, और उसको ऐसे 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 चलता था, ऐसे लेके चल जाता था। जैसे ही तना नीचे हुआ, उसके दोनों ये नीचे हुए और पता लग जाता था कि इस जगह पानी है ना? पेड़ का तना ही उस समय वाई शेप में जो उनको चीज मिलती थी, थोड़े थोड़े टाइम में प्रगति करते रहे, ये नई 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 डाउजिंग की चीजें आती गई आती गई आती गई। लेकिन सबसे पहला तरीका ये था उनका डाउजिंग करने का, ठीक है? उसके बाद तो एल रोड्स आ गई, बहुत बहुत तरह की चीजें आ गई। तो ये डाउजिंग होती थी कि पता करना कहाँ पे रत्न छुपे हुए हैं। पूरी जमीन को खोदते नहीं थे, जहां डाउजिंग से पता लगता उनको इंट्यूशन आता, नहीं यहाँ पे आपका तना चेंज हो गया है, उसका शेप नीचे आ गया है, ऐसा रहता, झुक जाता, तो उनको पता लग जाता यहाँ पानी है, यहाँ सोना है, यहाँ रत्न है, ऐसे वो पता लगा लेते थे। तो वो होता था डाउजिंग करना उनके समय में। फिर धीरे 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 एल रोड्स आई। तो रोड्स होती है, एल शेप की रोड्स आती हैं, उनको पकड़ के चलते हैं वैज्ञानिक जो भी इनके होते हैं, तो वो पकड़ के चलते हैं और वहां पे वो घूमना शुरू हो जाती है, अपने आप मूव करना शुरू हो जाती है, उनको बस पकड़ के रखते हैं, वो अपने आप लग जाती है। तो पता लग जाता है कि इस जगह पे पानी है, रत्न है, सोना है, या नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है, सबका पता लग जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, बहुत बहुत सारी चीजें होती है ना? लेकिन आज हम केवल पेंडुलम डाउजिंग देखेंगे कि पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है। आप सबने चैन पहनी है? पैंडल वाली चैन है आपके पास? किसी के पास? खोल सकते हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक धागा ले आइए, थोड़ा सा मोटा धागा, उस पे अगर कुछ बांधने का, एक रिंग को निकालिए, अंगूठी को निकालिए और ऐसे बांध दीजिए। है पेंडुलम है आपके पास? वैशाली जी पेंडुलम है, बाली, झुमका हाँ ठीक है, देखते हैं इससे भी हो जाएगा ये तो ऑलरेडी हो रहा है, घूम रहा है, आंसर दे रहा आपका यस। हाँ हिमानी जी थोड़ा सा हैवी है लेकिन चलेगा थोड़ा सा, हाँ आपको नीचे से पकड़ना पड़ेगा इसे। हाँ ये ठीक है, सारिका जी का ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ अंजू जी का भी ठीक है, अलका जी का ठीक है, सुजाता जी का भी ठीक है, रचना जी का भी ठीक है, मीनाक्षी जी का भी ठीक है। ठीक है, अगर ना हो किसी के पास तो हम केवल पत्थर से भी काम कर सकते हैं, धागा लिया, नीचे पत्थर बांध दिया, ठीक है? और ज्यादा बेस्ट इसीलिए मैंने चैन बोला क्योंकि हम लोगों की सबके गले में चैन होती है, तो उसी समय काम हो जाता है है ना? अगर हाँ आंटी, लक्ष्मी आंटी ठीक है, आपका भी ओके, थोड़े से बड़े हैं, हो सकता है थोड़ी अभी प्रॉब्लम आए। कल्पना जी ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ हाँ चलेगा आंटी, एकदम बढ़िया। थोड़ी सी माला आपकी डबल है, तो हम देखते हैं उससे क्या होता है। सिंगल नहीं कर सकते इसको? सिंगल हो सकती है तो सिंगल करो आप, है ना? डबल में नहीं हो पाएगा। तो पहले हम समझेंगे कि पेंडुलम डाउजिंग क्या कहता है। आंसर आपका आंसर बोल के नहीं देगा ये, है ना? ये तो आंसर देगा ही नहीं, बोलेगा भी नहीं, अपने मुंह से थोड़े बोलेगा, इसका तो मुंह ही नहीं है ये केवल आंसर देगा यस और नो, ठीक है? अब आप लोग एक एक पेपर लेके आइए प्लेन, और एक पेन ले आइए। खाली पेपर अगर बिना लाइनिंग वाला होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे कुछ तो
हाँ हाँ चलेगा अलका जी, ओके। अब इसके सेंटर में क्रॉस बना दीजिए, ऊपर से नीचे एक लाइन और हाफ कर दीजिए पेपर को, ऐसा क्रॉस बनाना है हमें, सेंटर में क्रॉस बना दीजिए। ठीक है, हो गया सभी का? हाँ ठीक है लक्ष्मी जी, ओके। ऊपर जो लाइन है उस पर लिखिए y, उसके नीचे उसकी उसी लाइन के नीचे लिख दीजिए y, ऊपर भी और नीचे भी। यस, y मीन्स यस। और लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए नो, n। लेफ्ट में और राइट में लिख दीजिए n। ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी अपनी पोजीशन को ऐसा सेट कीजिए फोन को कि मुझे आप लोग दिखाई दे विद पेपर। थोड़ा सा दूर कर देंगे ना फोन को तो, या थोड़ा ऊपर रखेंगे तो मुझे आप और पेपर दोनों दिखाई देगा, क्योंकि आप ऐसा लेके नहीं बैठ सकते हो। कब तक बैठोगे? ऐसा नहीं कर पाओगे ना, तो ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ऐसा स्पेस बनाइए। हाँ, जैसे सारिका जी का दिख रहा है। हाँ ठीक है, मीनाक्षी जी बना लिया आपने? क्रॉस बनाया? क्रॉस नहीं दिख रहा मुझे, बनाओ लाइनिंग। क्रॉस नहीं दिख रहा मीनाक्षी जी, ऊपर से नीचे लाइन करो। हाँ, अंजू जी का दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब हम इसका महत्व समझ लेंगे पहले, फिर क्योंकि मुझे सबका नहीं दिख रहा है एक साथ एक्चुअली आप लोगों का फेस तो दिख रहा है, तो हम एक एक का देख लेंगे कि उनका सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि मुझे दिखा सके। हाँ, सोनल जी का दिख रहा है। सोनल जी ठीक है, थोड़ा सा वापस नीचे करिए फोन को। हाँ हाँ प्रमोदिनी जी, ओके ओके ओके, मैं ठीक है, क्रॉस किया। पूनम शर्मा जी कहाँ हैं आप, मुझे दिख रहे? हाँ ओके, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन को y लिखिए, y मीन्स यस, और लेफ्ट टू राइट को n लिखिए, n मीन्स नो। ठीक है, अब ये आंसर केवल यस और नो में देता है ना? आंसर बोल के नहीं देगा, हमारा डाउजिंग देगा। आंसर हमारा हर क्वेश्चन का आंसर देगा यस और नो में। देखिए, सबका आंसर करेक्ट आना 100% जरूरी नहीं अभी आएगा, क्योंकि इस पे मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और मेरा तो एक बार में आ गया था, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो हो सकता है अभी भी आपको आंसर एग्जैक्ट मिल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर, किस चीज का आंसर लेना है हमें? किसी भी बात का, भविष्य के लिए हम डाउजिंग करते हैं। जैसे जैसे हमारा अभी की बच्चों के 12th एग्जाम का हो रहा था कि इस साल 12th के एग्जाम ऑफलाइन होंगे क्या? मेरे बेटे ने पता कर लिया था, नहीं होंगे। मस्त, पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी। डाउजिंग है ना, आपके भविष्य वाले क्वेश्चंस को भी बताता है। दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जो आपको आंसर पता है। ठीक है, पता कैसे है? अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम कि सूरज पूरब से उगता है, कहां से निकलता है सूरज? ईस्ट से निकलता है ना? ये क्वेश्चन का आंसर हमको पता है। ठीक है, लेकिन यही आंसर हम डाउजिंग से पूछेंगे, पेंडुलम से पूछेंगे, तो वो आंसर देता है कि नहीं। एक तरह की क्वेश्चंस तो ये हो गए जो इनका आंसर हमारे अंतर्मन को ऑलरेडी पता है। ठीक है,
एक तरह के क्वेश्चंस हो गए जो भविष्य में क्या होगा, हर चीज का अनुमान लगाना डाउजिंग से कैसे होता है। 2 तरह के क्वेश्चन, और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? ये क्या है? पेंडुलम है, लेकिन आंसर कौन देता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड कहता है वही होता है, सभी को पता है ना। पूरा यूनिवर्स हम में समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड हमारे पास है, ठीक है। तो जो हम बोलेंगे वही होगा, और जो हम सोचेंगे वही होगा। लेकिन डाउजिंग आपको बताएगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा। जो आपको आंसर पता नहीं है वो आपको ये बताएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। आपका यस है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब मुझे कुछ ही लोग दिख रहे हैं प्रॉपर, जैसे अंजू जी दिख रहे हैं, सारिका जी दिख रहे हैं, दीपा जी दिख रहे हैं, है ना। वैशाली जी आपको थोड़ा मोबाइल को सेट करना पड़ेगा। सुधी जी आप थोड़ा सा और सेट करिए मोबाइल को कि मुझे पेपर दिखाई दे आपका, मुझे पता लगे यस और नो सही कर रहे हैं क्या। अच्छा सुनिए, आप लोग सब पहले मुझे देखिए, ठीक है। एक बार मुझे देखिए, फिर पहले हम हमने अपना पेंडुलम जिस चीज को माना है उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करेंगे पहले हम अपने पेंडुलम को। प्रोग्रामिंग कीजिए। हे पेंडुलम, हम जो भी समस्या का समाधान चाहते हैं, जो भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, वो आप हमें उसका उत्तर आप देने का कष्ट कीजिए, आप उसका उत्तर हमें प्रदान कीजिए। पेंडुलम, आप हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, ये हमें विश्वास है। हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ आप हैं और आप ही हमें सही दिशा निर्देश देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप हमको सही राह दिखाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है। ये हुआ पेंडुलम की प्रोग्रामिंग। अब हमने थैंक यू बोल दिया है पेंडुलम को। अब आप सब मुझे देखिए, हमने पेंडुलम को बोला है मैं पेंडुलम को पहले आंसर बोलूंगी यस। यस का मतलब ऊपर से नीचे उसको आगे, इधर ऊपर से नीचे की ओर आना रहेगा, ठीक है। पहले अपने पेंडुलम को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब आपका हाथ मूव नहीं करेगा, ठीक है। यस, दिख रहा है सभी को? ऊपर से नीचे जा रहा है ना पेंडुलम, दिखा? अंजू जी का भी गया क्या? मैं ऑडियो ऑन करती हूँ, सब अपने आप सब बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब पहले देखिए, आप में से कोई एक बोलिए क्या बोलना है, यस या नो। मुझे बट कहाँ पर यस और नो लिखना है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ है। मैंने जैसे वाई लिखा है और ये लिखा है, तो वाई मीन्स यस है। वाई आपने लिखा ऊपर की साइड, ऊपर दिखा सभी को? ये देखिए मेरा पेंडुलम कितना अच्छा घूम रहा है, ये कितना प्यारा हो रहा है। आपका नहीं दिख रहा है। हाँ, जहाँ तक यस लिखा है वहां तक गया वो तो। क्या बात है, पूरी लाइन वो पूरी जितनी बड़ी लाइन है उतना लंबा, जितनी लाइन है उतना लंबा। मैंने जब यस बोला तो ऊपर से नीचे जा रहा है पेंडुलम, जा रहा है ना। हाँ जी, देख लीजिए, मैंने कहा ना एक बार में भी हो जाता है। जा रहा है बहुत लोगों का जा रहा है। पद्मावती जी का तो तेज ही हिल रहा है। इतना तेज कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चांदनी का भी चल रहा है तेज। मैडम मेरा दीदी मेरा भी चल रहा है। मेरा भी यस में जा रहा है। हाँ यार,
जा रहा है क्योंकि यस और नो हमें 100% पता है क्या होता है। मेरा देखिए सोनल जी। हाँ जा रहा है आंटी, जा रहा है। मेरा तो लाइन के बाहर चले गया, ब्लैक बोर्ड के। रोको उनको, थामो। अरे नहीं रुकेगा। मेरा भी जा रहा है। पूनम जी आपका शायद मुझे लग रहा है थोड़ा पेंडल का आपका शेप, सुनिए मेरी बात, आप अच्छा अनबैलेंस्ड है। है ना, ऐसी माला है तो उनको ऐसा पकड़िए कि दोनों जो लाइन से एक हो जाए। अच्छा सोनल जी मतलब मेरा अलग सोनल- कर रखा है ना, ऐसा अलग मत करो, एक करो इनको ऐसा। सोनल जी मेरा तो नीचे जा रहा है। हाँ तो ऊपर से नीचे ही तो लिखा है अपन ने। दीदी मेरा देखो। कौन बोला? मैंने नो बोला तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। जा रहा है? जा रहा है सभी का, किसी का नहीं गया तो बताइए। आ गया। गया? सोनल जी का? हाँ दीदी देखो, अभी यस हमने से बच गया है। रिंग चेंज कर ली है, बैलेंस। सोनल जी टच हो रहा है क्या बिल्कुल? नहीं ओके, हमें ऐसा दिख रहा है जैसे टच हो रहा है पूरा, ऊपर है ना? मेरा ठीक है दीदी। हाँ ठीक है ओके। दीदी मेरा जा रहा है, ठीक है। अब आपका सबका अभी इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने इसको कमांड दिया ही नहीं है सही ढंग से। भाग रहा है, रुकिए, सब रोकिए। ये तो बहुत ही तेज भाग रहा है। हाँ क्योंकि मेरा देखिए सोनल जी मेरा देखिए। हाथ नहीं ला रहा है ना कोई भी? ना बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब हम सब एक साथ नो करेंगे। पहले आप स्टॉप करिए, ऊपर लाइए, बिल्कुल। ठीक है, मैं करूंगी, सबको कमांड मैं कर रही हूँ, आपके पेंडुलम को आप कमांड नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो पकड़िए सब, बिल्कुल स्टॉप करिए। पेंडुलम हमें नो में लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट जाना है। चले गया, देखिए 5, इट्स गॉन। राइट टू सोनल जी, लेफ्ट सोनल जी राइट टू जी। लेफ्ट जा रहा है। सोना जी देखिए कितना फास्ट है। मेरा भी देखिए। राइट टू लेफ्ट जा रहा है। मेरा तो गोल गोल घूम रहा है। इसकी तो स्पीड देखिए सोनल जी प्लीज। मेरी स्पीड देखिए। लेफ्ट टू राइट जा रहा, देखिए। मेरा भी राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अंजू जी मेरा आप तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ आपका सही है, बट इंट्यूशन गलत आया आपका। लेफ्ट टू ये राइट देखिए सोनल जी, स्पीड तो देखिए। मुझे दिख ही नहीं रहे आप कहाँ हैं। हाँ मेरा तो ऊपर घूमने का क्या मतलब है? मेरा तो ऊपर से नीचे जा रहा है। मेरा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ये देखो कितना तेज गोल घूम रहा है। मुझे एकदम बढ़िया जा रहा है। मेरा देखिए। एक दीदी मेरा देखिए। सुनिए, आप मेरा बोलते हैं जब आप बोलिए। हाँ प्रमोदिनी सोनल जी देखिए, मेरा तो गोल गोल घूम रहा है एकदम। हाँ तो वो रोकिए आप रोकिए उसको। आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है, गोल नहीं घुमाना है। वो मेरा अपने आप ही देखिए। घूम रहा है। सोनल जी मेरा देखिए वैशाली। सोनल जी मेरा। दीदी लेफ्ट का क्या मतलब है, राइट का क्या मतलब है? एकदम कच्ची लग रही है जया। पूरी कचौड़ी खा चुके थे जो बना। अलका जी का तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। दीदी जी मेरा देखिए ना। दीदी देखिए। ये देखिए तो मुझे नाम बोलिए क्योंकि एक्चुअली दोनों पेज पर प्रमोदिनी अब आया मेरा लेफ्ट टू राइट। चांदनी तुम्हारा ऑपोजिट जा रहा है क्या? ऊपर से मेरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है। मेरा भी सही है वैशाली जी। नीचे से ऊपर जा रहा है। सोनल जी लेफ्ट टू राइट करना है ना अभी हमको।
इसकी स्पीड तो देखिए वैशाली, सोनल जी। दीदी सुनीता का देखिए ना। बहुत ज्यादा ही है आपका अवचेतन मन। मेरा देखिए दीपा का फिर तो पूरा वाइब्रेट हो रहा है। स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। सोनल जी मेरा ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप हाथ हिला। सोनल जी हाँ, दौड़ रहा है। किसने लिखा है कि मेरा हिल नहीं रहा ज्यादा? हाँ दीदी मेरा देखिए ना। पूनम जी का। और किसका? मेरा नहीं देखा। हाँ, सुजाता जी मैंने देख लिया, सही जा रहा है। मेरा चेक करिए खुशबू। आपको कंफर्टेबल नहीं बैठे, आप पेपर कहाँ रखा है आपने? आप बैठिए, बैठिए। हाँ, पेपर मेरा देखिए एक बार। और बोलिए नो में लेफ्ट टू राइट जाना है। नो में लेफ्ट टू राइट जाना है। में लेफ्ट टू राइट जाना है। सोनल दी मेरा चेक करो। खुशबू मेरा चेक करो। मैं ओके 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 ओके, सबका ठीक है? ओके, मेरा अपने ही रुक गया। सोनल जी सारिका का देखिए प्लीज। और ऊपर हो गया। सोनल जी वैशाली को देखिए एक बार। सोनल जी मेरा भी देखिए, बस मेरा भी ऊपर से नीचे जा रहा बस में जाना है। है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है। मतलब सबका काम हो गया, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनल जी मेरा नहीं हुआ, सारिका का। क्यों? हो गया ना सारिका जी, अभी तो आपने दिखाया था। ये तो बहुत हल्का मूव कर रहा है, बिल्कुल बस। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है बहुत तेज जाना सही है, ऐसा नहीं है, सही आना चाहिए। हाँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बिल्कुल लेफ्ट टू जा रहा है। इतना भी चलेगा, मैं तो इतना ही चलाती हूँ, बहुत अच्छा हाँ, इतना ही चलता है, हाथ नहीं हिलाते। ओके ओके। है ना। हाथ तो क्या किसी को भी नहीं हिलाना है, लेकिन जरूरी नहीं है तेज भागे। अभी इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। अब बोलिए उसको तेज भागना है। सारिका जी अब पेंडुलम कीजिए, पहले मैं बोलती हूँ सब करता पप्पा से सांगते करो ना। एकदम स्टॉप कीजिए, मैं गाइड करूंगी सभी को। हमें यस में ऊपर से नीचे जाना है। पेंडुलम बहुत तेज चल रहा है। पेंडुलम और तेज चलने लग गया है। पेंडुलम बहुत तेज चलने लग गया है। पेंडुलम बहुत तेज चल रहा है। चला? पेंडुलम बहुत तेज चल रहा है। पेंडुलम बहुत तेज चल रहा है। पेंडुलम बहुत तेज है ना? धीरे चलना है, इसको बोलो धीरे चलना है, बहुत धीरे यस करना है। बहुत धीरे। हुआ धीरे? बिल्कुल हुआ जी। हो गया हो गया। है ना? जब हमने तेज कहा तो तेज चल रहा था, जब हमने कहा धीरे तो धीरे चल रहा था। बस यही मैं और रुक का, और जब उसको कहा रुक और उसे रुक जा बोला तो रुक भी गया वो। बस ऑर्डर मांगा है, यही तो हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बात को सुनता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते हैं। ठीक है ना? तो ये सुनने का नया तरीका। अब एक और नई चीज आपको बोलना है, मैं गाइड कर रही हूँ, आप तो केवल पेंडुलम लीजिए सब। नहीं, आप पेंडुलम लेके सब अपनी ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जिसे बोलना है वही ऑन करिए। सब अपने ऑडियो को ऑफ कर लीजिए, जिसको ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, उसको आपको आगे गाइड करना है, आपको नहीं बोलना है। मैं बोल रही हूँ बहुत है। आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, स्टॉप करिए। मीनाक्षी जी आप दोनों चैनों को दोनों साइड से बीच में से पकड़िए, अलग अलग नहीं जाना चाहिए दोनों पीस। ऐसे एक करिए, दोनों को एक करिए फिर पकड़िए। हाँ ठीक है ना, दोनों को पास में लाइए फिर पकड़िए। ठीक है, अब आप मुझे देखिएगा और आपके अपने आप को भी देखिएगा। आईज क्लोज कीजिए सब एक बार।
मुझे आंसर यस चाहिए। मेरा पेंडुलम क्लॉकवाइज यस आंसर देगा। आइस खोलिए। आपका पेंडुलम क्लॉकवाइज राउंड राउंड हो रहा है क्या? यस यस। हाँ हाँ दीदी। हो रहा है। ओके। दीदी मेरा भी हो रहा है। मेरा नहीं हो दीदी रहा है, मेरा भी हो रहा है। गोल गोल घूम रहा मेरा भी है। हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरा भी हो रहा है। मेरा भी गोल गोल घूम रहा है। घूम गया? किसका नहीं घूमा? गोल घूम रहा, देखिए गोल हाँ। नहीं, गोल गोल क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखिए देखिए एक बार आप। हाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा। हाँ हाँ घूम रहा है। मेरा भी। ओके, वैशाली जी का भी ठीक है। मेरा भी घूम रहा है। मेरा भी। कल्पना जी का भी ठीक है। शकुंतला जी का भी मेरा, ठीक है। खुशबू का, भाभी हमारा खुशबू जी कहाँ है? दिखे दिखे दिखे। खुशबू जी कहाँ गए? हाँ दिख गए। सोनल जी मेरा, अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है लक्ष्मी जी। बहुत फास्ट फास्ट घूम रहा है। मेरा दीदी मेरा हाँ हुआ हुआ हुआ। मेरा बहुत तेज हो रहा है। मेरा भी बहुत तेज हो रहा है। अब होगा क्योंकि आंसर नहीं दे रहा है। हमारा बहुत धीरे हो रहा है। मेरा भी तेज हो रहा है। हमारा बहुत धीरे हो रहा है। Stop. मेरा भी बहुत तेज हो रहा है। हाँ किरण जी। मेरा बहुत तेज तेज घूम रहा है दीदी। ओके ओके ठीक है। ठीक है, चलिए वापस स्टॉप कीजिए। सभी को आता था क्या? आज फर्स्ट बार। पहले मुझे किसी ने बताया था, ये मैंने किया भी था। वो बहुत साल हो गए तो भूल भाल गए सब। वैशाली जी को आता था क्या? ये देखिए रुक गया। हमने भी किया बहुत, जब भैया, छोटे थे तब करते थे। मेरे भैया करते हैं, जो ब्रह्मचारी जी है वो भैया करते हैं हमेशा। हाँ सोनल जी ये आप लिख के भेजिए। दीदी क्या क्या बोलना सोनल है, जी, क्या हमारे करना है। यहाँ पे सरिता विहार में भी एक सुधीर जैन थे, वो ऐसे ही करते थे। तो अब सब गली गली में हो जाएंगे हम तो। सोना दीदी, ये प्रेगनेंसी में भी 100% वर्क करता है। हाँ हर चीज में वर्क करता है, हर चीज में। बट इंट्यूशन आने में टाइम लगता है। अपने को लग रहा है ये सही ओके हो गया। आपके आंसर जब आप 10 दिन बाद के लिए कोई आंसर पूछते हैं और वो आंसर आपको 10 दिन पहले मिलना है कि आपका बेटा के 50-80% से ऊपर आएंगे क्या, है ना? तो वो आंसर आपको 10 दिन बाद पता लग जाएगा कि आंसर इसने डाउजिंग ने सही दिया या गलत दिया। ठीक है, तो छोटी छोटी इंट्यूशन लेके आप बड़ी बड़ी चीज को, आप इसके भरोसे नहीं रहिएगा। 100% इसके भरोसे मत रहना कि इसने बोल दिया वही होगा, है ना? मैं ये भी बता देती हूँ। कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं कि इसने कह दिया जो होगा। ये वही कह रहा है जो हमारे को, हमारे लेकिन 80% चीजें 100% ओके होती है। 20% व्यवहार से, हमारे व्यवहार से, हमारे वातावरण से ऐसे चेंज हो जाती है ना? उसका आंसर तो सही होगा लेकिन हमको लगेगा ये आंसर गलत दे रहा है। पहली चीज विश्वास करना पड़ेगा, है ना? विश्वास तो करना पड़ेगा, अंधा विश्वास नहीं करना है। किसके भरोसे नहीं रहना है, नहीं रहना है और नहीं रहना है। ये विश्वास करने योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपके मन की भावनाएं कितनी पावरफुल है वो आपको पता है, दूसरों को पता नहीं है। लेकिन धीरे 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 जाकर ये आपकी बहुत बीमारियों को सॉल्व कर देगा। बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, आप फिर बना लीजिए मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं अभी लेकर नहीं बैठी, जैसे अगर हमने क्रिस्टल्स रख रखे एक कटोरी में, उसको उल्टा रख दिया और 2 कटोरी रख दी हमने, तो ये बता देगा कौन सी वाली में क्रिस्टल। ठीक है, ये बता देगा अपने आप ऐसे कि इसमें क्रिस्टल है नहीं है, राइट या रॉन्ग, यस या नो, ऐसे करके ये अपने आंसर्स दे देगा। ये कैसे पता सोनल जी कैसे पता चलेगा ये जैसे रुक जाएगा यस पर या नो पर या नो, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो जब आंसर पूछेंगे जब बोलेगा, उसके अलावा क्यों बोलेगा?
नहीं आंसर पे लिखा होगा ना पूछेंगे लक्ष्मी जी, आप जैसे YS लिखे हैं हाँ उसको यस पर रुकना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, सेंटर में आपका, बिल्कुल सेंटर में। देखा नहीं आपने मुझे? दिख रहा है? हमको नहीं देखा। center में। दिखा सभी को? हाँ हम दिखा। सेंटर पे हैं, हम सेंटर पे हैं। हाँ। यहाँ से नो और यहाँ से यस, ठीक है? बस ये आंसर है इसका। ये नो तो है इसमें और ये यस है, ऐसे घूमना यस है बस। वो यस आगे नहीं रुकेगा, ठीक है? अच्छा चलिए स्टॉप करिए, आप अपने पेंडुलम को लीजिए आप। पेंडुलम, मुझे नो आंसर चाहिए। आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के नो बताइए कैसा है। नो में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। घूम रहा है, घूम गया फुल स्पीड से। देखिए वैशाली जी ये देखिए एंटी क्लॉक घूम रहा है। पूरा घूम गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे बोलिए सब लोग, पेंडुलम बहुत तेज तेज एंटी तेज क्लॉकवाइज। तेज एंटी तेज क्लॉकवाइज तेज देखो कितना तेज तेज और तेज और तेज। ओके देखिए एक बार सोनल जी एक मैं देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। दीदी देख लीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शकुंतला जी, सारा जी, बहुत अच्छा। मेरा नहीं होता दीदी, किसका नहीं हुआ? दीदी मेरा देखिए हमारा भी नहीं हो रहा है विचार। सोनल जी। वापस हमारा वो क्या वापस सुनिए, वापस सुनिए। आपने सुना नहीं या तो मेरी बात को पूरा, इसलिए नहीं हुआ। हमारा हो गया ना। इंदिरा आंटी, आप नहीं बैठे, आप नहीं कर रहे हो क्या? दिख ही नहीं रहा है। दीदी दीपा करेगी। आप रुक जाओ पेंडुलम। क्या खुशबू का चेक करिए। ओके कर रहे हो, ठीक है। कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों? आप एकदम बढ़िया हुआ, वापस सब रोक लेंगे। वापस जिनका नहीं हुआ वो करेंगे आप। मेरा चेक कर लीजिए एक बार। खुशबू पेंडुलम, मुझे यस में आंसर चाहिए। क्या पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहा है? पेंडुलम बहुत तेज तेज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉक घूम रहे हो पेंडुलम। आप बहुत तेज हुआ सभी का? नहीं हुआ, नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे बेचारा वो एकदम ना शांत बैठा है। पूनम जी मेरा आप, भी नहीं हुआ सोनल जी। मेरा तो हो गया। जिसका नहीं हुआ पेंडुलम को हाथ में लो। मेरा भी हो गया। मेरा हो गया। नहीं हुआ पेंडुलम को हाथ में लो। बोलो पेंडुलम, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब सही देते हो, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पेंडुलम से मुझे अपने भविष्य का पता लगता है, मेरे सभी सवालों का जवाब मिलता है। पेंडुलम मेरे सभी कार्यों में मेरा सहयोग करता है। अब वापस करिए, चलिए। पेंडुलम, मुझे 9 में आंसर चाहिए। नहीं, मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, बहुत तेज घूमना है। ओके खुशबू जी, आपको बहुत तेज एक बार और 5 मिनट रुक जाइए। वो नहीं घूमता। नहीं घूमता, घूमेगा घूमेगा। थोड़ा सा मैंने कहा ना, किसी किसी को टाइम लगेगा। सोनल जी देखिए शाम को वो मेरी जैसे चेन पतली है, मैंने अभी रिंग चेंज की है, उसका फर्क पड़ता है क्या?
कोई बैलेंसिंग का? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। सोनल जी मेरा देखिए। हाँ देख लिया लक्ष्मी जी देख लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन हम ये और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन जिसके आंसर्स हमको पता है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए। वैशाली जी कोई क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर हम सभी को पता है। छुट्टी बगैस म्हणते तुझे लगाने वाले नंतर होते हैं। वैशाली जी के ब्रदर ब्रह्मचारी जी है ना, जो उन्होंने फोपिक डाला था। हाँ हाँ संदीप भैया। उनको हमारा नमन कहिएगा। हाँ पक्का याद से। हाँ आज शाम में। सभी को आंसर पता है, अपना डाउट वैशाली जी के भैया ब्रह्मचारी है क्या? हाँ चलो। वैशाली जी के भैया ब्रह्मचारी है क्या? है पूरा घूम गया बहुत जोरों से। यस में आ रहा है, यस मिल गया आंसर। यस में उत्तर आ रहा है। बहुत जोरों से घूम गया। चलो यस में आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन स्टॉप करिए। स्टॉप कैसे करें? हम अच्छे हीलर बन सकते हैं क्या? हम सब हफ्तामर हीलर है क्या? हम सब हीलर है क्या? यस घूम गया देखो बहुत जल्दी। यस देखिए एक बार सोनल जी। मेरा नहीं घुमा। बढ़िया घूम रहा है। मैडम सुजाता जी के भाई ब्रह्मचारी है क्या? सुजाता जी के भाई ब्रह्मचारी है क्या? तुम्हारी में पूरी तरह से वर्ड हो सकती हूँ क्या? यस में आया, यस आ रहा है? नो में आ रहा है, नो में। आ रहा है नो। अच्छा और एक रिसेंट क्वेश्चन है सोनल जी। अभी मेरे भाई की मीटिंग चल रही है, उसका उसमें प्रमोशन होगा या नहीं होगा? प्लीज सभी हेल्प करें। उसकी अभी से बस मीटिंग स्टार्ट हुई है। चले मेरे भैया छोटे वाले भैया की मीटिंग चल रही है तो वैशाली जी के भाई की मीटिंग चल रही है, उनका प्रमोशन होगा क्या? होगा कि नहीं? यस होगा। यस थैंक यू। यस वैशाली जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू बहुत तेजी से घूम रहा है। चलने लग गया वैशाली जी, आपके भाई के नाम से चलने लग गया। हाँ थैंक यू भाई के नाम से चलने लग गया, देखो कितनी जोर जोर से अपने आप ही। हर्षद भैया के नाम से चल रहा है। हाँ ये देखो अपने आप ही चलने लग गया हर्षद भैया के नाम से। थैंक यू। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है तो हमें आंसर क्लॉकवाइज में घूम के पता लगे। घूम गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। पूरी जोर से अभी क्या हो गया इसको? अब ये मेरा सवाल। हम सोनल जी के साथ फॉरएवर रहेंगे, हाँ या ना? चलो सब पूछो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता है ना। हम सोनल जी के साथ जूम से, हम सोनल जी के साथ जूम पर हमेशा हमारा ये भत्तामर परिवार हमेशा साथ रहेगा। यस और नो? बोल रहा है। यस बोल रहा है। देखो सोनल जी एक बार तो देखिए मुझे, आपने मुझे देखा ही नहीं सोनल जी। फोन आ गया। देखा ही नहीं आपने बहुत ही मुझे। बढ़िया। थैंक यू सो मच सभी का। ऐसे ही हम साथ रहेंगे और सब कुछ बहुत कुछ सीखते जाएंगे, है ना? मेरा तो पहले उनके ब्रदर को है ना प्रमोशन होने वाला है तब घूमा, और उसके बाद अब ये आपके साथ रहेंगे जूम पर हमेशा तब घूमा। तो सब समझे इस चीज को? अब आंसर सब मैं पूछूंगी, उसका आंसर देंगे। मैंने म्यूट कर दिया सभी को, ठीक है? तो आप सभी को समझ आ गया कि हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर ये देता है।
बट देगा यस और नो में, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही दे सकते हैं, बोल तो सकता नहीं है ना? अब आप जब दूसरों से पूछेंगे क्वेश्चंस कि तू पूछ तेरा आंसर, अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को शांत रख के आंसर देना, ठीक है? आप सोचे हाँ पूछ चल, ऐसा तो आंसर गलत भी आ सकता है ना? सबकॉन्शियस माइंड को शांत रखिए। ये बहुत छोटा सा मैंने सिखाया है, इसकी बहुत बहुत बड़ी विद्या होती है और भी बहुत लंबा चलता है, लेकिन इतना ही हमारे काम का है। तो इसके लिए पेंडुलम डाउजिंग आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, मेरे से मंगा सकते हैं, कहीं और से भी मंगा सकते हैं, सब जगह मिलते हैं। ये मेरे पास जो पेंडुलम है, विश पेंडुलम है, ठीक है? ये विश पेंडुलम है, इसे खोलते हैं, एक होल है इसमें, है ना? इसमें एक पर्ची बना के विश लिख देते हैं, एक पर्ची पे विश लिखी और डाल देते हैं इसके अंदर, और फिर क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, और बस ये आंसर दे देता है। ऐसा भी होते हैं, बहुत तरह की विद्याएं हैं इसके अंदर, तो जितना जितना जो पॉसिबल हो सके, लेकिन हमें ये आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इस दिशा में जाए कि इस दिशा में जाए, हमने गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया, आगे के भविष्य के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसका यूज हम सभी को करना चाहिए, और सभी के पास, मेरे पास भी कुछ टाइम पहले ही आया था, उससे पहले जब मैंने सीखा था मैं चैन से ही कर लेती थी। तो वो भी इंट्यूशन प्रॉपर होती है, कोई वो दूसरी बात नहीं है। इसमें जो क्रिस्टल वाले पेंडुलम्स आते हैं वो हील भी करते हैं, ठीक है ना? हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर। हाँ, वैशाली जी कुछ कह रहे थे क्या? क्रिस्टल वाला पेंडुलम जो है आपके पास? हाँ है। ओके, है ना? क्रिस्टल वाला पेंडुलम भी बहुत अच्छा होता है, सभी तरह के पेंडुलम्स अच्छे होते हैं, हर तरह की चीज के पेंडुलम बनते हैं। और वही बात है ना कि केवल हम पत्थर से भी अगर गाइड मिल जाता है हमको, क्योंकि है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आंसर कौन दे रहा है? सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। तो उसके लिए चीज की आवश्यकता नहीं, हमारे माइंड को शांत करने की आवश्यकता है। हाँ पूनम जी, कहाँ पर है आप? कहाँ से दिखा रहे हैं? हाँ पूनम जी, क्या दिखा रहे हैं आप? क्रिस्टल दिखा रहे हैं? वैशाली जी, ये जो क्रिस्टल वाला पेंडुलम है ना, ये सिर्फ 5 रुपीज में मिलता है। जो स्वामी समर्थ का जहाँ भी स्वामी समर्थ का केंद्र होता है ना, वहां पर ये 5 रुपीज में उसके थ्रेड के साथ में मिलता है। तो इतने महंगे नहीं, लेके तो प्रैक्टिस के लिए वो भी चल जाता है। हाँ, एकदम छोटा सा 5 रुपीज का। हाँ सब जगह मिलता है, ये बहुत जगह पे मिल जाएगा। और आपको भाई ऐसे लोकल जगह ना मिले तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत तरह तरह के पेंडुलम मिलते हैं। और नहीं तो भी जरूरत नहीं है, हम चैन से ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये बेस्ट, मुझे इसलिए लगा कि मुझे 21 डेज में इसको सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमको हैप्पीनेस देगा, हमारे बहुत सारे आंसर्स देगा, तो एक हमें खुशी मिलेगी, पहले ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। हाँ पूनम जी, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, आप देखिए क्रिस्टल कैसा है। क्रिस्टल है आंटी, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि क्रिस्टल तो दिख रहा है, बट क्या है ये? वाइट क्लियर क्वार्ट्ज है कि क्या है? ये आगे का इसका पॉइंट बना है ना एक, तो ये क्रिस्टल पेंसिल है? और मुझे किसी ने दिया था, उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, तो उसमें से मुझे ये उन्होंने दिया था क्रिस्टल। हाँ तो हो सकता है अगर ये फ्लैट है तो क्रिस्टल पेंसिल है ये। इस क्रिस्टल पेंसिल को आप हीलिंग करने के लिए काम में ले सकते हैं। हाँ, पेंसिल जैसी है। इसका क्या यूज होता है फिर? पानी में डालें क्या? नहीं, आप प्रॉपर मुझे नाम पता नहीं ना आपकी, मुझे फोटो भेजेंगे तो मैं बता दूंगी आपको ये कौन सा वाला क्रिस्टल है। इससे आप हील कर सकते हो। जैसे आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, आपका सर पेन हो रहा है, आगे से नहीं करेंगे इसको हील, हम पीछे से करेंगे। पीछे से हम इसको क्लॉकवाइज राउंड राउंड करेंगे और इंट्यूशन देंगे, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। या आप बोलेंगे मेरा सर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है,
मेरा सर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तो इसका सर दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और ये हीलिंग करने के काम आता है, तो रेकी हीलिंग में काम आता है, वो मैं इतना इजीली नहीं बता पाऊंगी आपको अभी। हाँ, ये रेकी वाले नहीं दिया था मुझे एक बार ना, रेकी healing में काम आता है। उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, तो एक मुझे भी दिया फिर उन्होंने। हाँ, तो रेकी हीलिंग के लिए काम आता है। आप इसको नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं कि रेकी हीलिंग पेंसिल है और उसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे बिना रेकी अट्यूनमेंट लिए आप नहीं कर पाएंगे, वैसे मैं 3rd डिग्री हूँ। अच्छा है आपके पास, तो फिर तो आप यूज कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो आपको प्रोसेस पता लग जाएगा। पर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, पहले बहुत किया रेकी, फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। कोई बात नहीं, हाथों से ऊंचा कहीं नहीं जाती है, क्योंकि हरकुली आ गई। अभी पता नहीं मुझे भक्तामर में इतना बिलीव हो गया ना, तो मैं कुछ और मैं इधर उधर नहीं भटकती, क्योंकि इतना शायद कर नहीं पाती हूँ। सही है। चलिए अभी हम डाउसिंग की और बात कर लेते हैं, है ना। ये विश वाला डाउसिंग हो गया, आपने देख लिया सभी ने। इसमें क्वेश्चन लिख के डाल देते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हैं इससे, कोई दूसरा पूछ सकता है इससे। आपने एक पेपर पे क्वेश्चंस लिख दिए, आंसर्स, मतलब इसमें क्या होता है कि एक टेबल भी बन जाती है। आपने 4 क्वेश्चन करे, आपने पेपर पे चारों पे अलग अलग आपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, 4 आंसर लिख दिए। अब आप डाउजिंग जहां पर घुमाएंगे, वो जहां पर जाकर रुकेगी, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी है, एक चार्ट बन जाता है, उस चार्ट पे भी आंसर लिख सकते, आपको पता लग सकता है। यस नो के अलावा ये आंसर देता है, कैसे देता है ये मैंने बताया आपको, कि आप एक पेपर पे कट कर लीजिए, पेपर को हाफ कर लीजिए, 4 पीस में कर लीजिए, उस पे चारों पे आंसर लिख दीजिए 4 तरह के, ठीक है। जो आंसर राइट होगा वही पेंडुलम जाके रुक जाएगा। 4 कौन कौन सी लिखे, मतलब एक यस और नो था ना, और क्या लिखेंगे 2? अगर आपका क्वेश्चन है कि आप कौन से ईयर में भक्तामर हीलर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कौन से ईयर में भक्तामर हीलर बन जाएंगे, तो आपने एक में लिखा 2020, 2021, 2022, 2023, आपने 4 लिख दिए। उसके बाद आपने आंसर पूछा, तो वो जो पे रुके, जहां पर रुकेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सोनाली जी, एक मेरा बहुत क्वेश्चन है कि ना, मेरे बेटे का प्रमोशन ना, उसमें प्रमोशन क्या एक्सेंचर में वो शिफ्ट कर रहा है, उसका इंटरव्यू हो गया है, तो उसका रिजल्ट आ रहा है क्या? प्लीज पूछिए ना आप उससे, पेंडुलम से। नहीं, आप ऐसे पूछ सकते रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, क्या पूछना चाहेंगे आप? क्वेश्चन समझ आना चाहिए ना पेंडुलम को। क्वेश्चन ये है कि उसका एक्सेंचर में इंटरव्यू हो गया है, और वो कॉल भी कर रहे, मतलब बोल रहे थे कि हम बताते हैं और हम बुला रहे हैं आपको, लेकिन अभी तक फाइनल कॉल नहीं आया है प्रोसीजर। तो आप ऐसे पूछिए कि पेंडुलम, मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो भी चीजें आप नाम लीजिए उसका, उसमें हो जाएगा या नहीं, है ना। प्लीज सब बहनों करो ना, मुझे जानना है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मतलब बहुत दिनों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी हूँ। वैशाली जी और आप सब, अंजू जी, अलका जी, सब क्वेश्चन पूछिए। आप ही पूछिए। काय में बोला आपने, किस चीज में बोला था? एक्सेंचर कंपनी में उसका नाम, उसका सिलेक्शन हो रहा है। स्टॉप कीजिए पेंडुलम को। पूनम जी के बेटे का एक्सचेंजर में प्रमोशन हो रहा है या नहीं? हो रहा है तो क्लॉकवाइज आंसर दीजिए, नहीं हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर। पूनम जी आंसर मिला आपको? हाँ, मेरे में तो राइट गोल 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 राइट क्लॉक घूम रहा है। मेरे भी, मुझे भी क्लॉकवाइज आंसर आया, राइट यस आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अच्छा आप एक क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें वाटर में लगाते हैं वाटर थेरेपी, मुझे बहुत इजी लगती है, तो मैं वाटर थेरेपी को ज्यादा मतलब यूज करती हूँ। तो मतलब ये भी और वो भी, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। ये थेरेपी नहीं है आंटी, इसको समझिए आपकी क्या है। अच्छा, थेरेपी नहीं, ये हमारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने का आंसर है। अच्छा, कंफ्यूजन्स को दूर करने का। हाँ, कंफ्यूजन्स को दूर करने का, भविष्य जानने का। आपका बेटा मतलब अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूजन के कारण इंटरव्यू नहीं देगा कि इस कंपनी में तो मेरा हो नहीं सकता है, तो मैं इंटरव्यू क्यों दूं। तो आप इस समय अगर इससे इंट्यूशन ले लेते हो कि हो जाएगा तेरा, तो वो कहेगा अब मैं मेहनत कर लेता हूँ, है ना। तो हमारे कंफ्यूजन को दूर करता है ये। हम जहाँ दो राह पे भटक जाते हैं क्या करना चाहिए, तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, हम गलत तो नहीं है। हम कितनी बार होते हैं कि गलत होते हैं, हमारा मन ही कह रहा है कि हम गलत है या सही है। हम उस काम को करने के लिए हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, हमारा दिल दुखता रहता है। कभी कभी होता है ना कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत तो नहीं। तो उस समय आपको ये बता देगा कि आप गलत नहीं है, सही है या गलत है। तो आप गलत है तो रुक जाइए, राइट। ठीक है ना। उस राह पे आगे नहीं बढ़ना है। हाँ, अगर आप गलत है तो रुक सकते हैं, या आप अपने आप को सही कर सकते हैं। उस चीज में जहाँ आप गलत है, आप अपने आप को सही कर सकते हैं कि मैं सही कर लेती हूँ, मेरे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है, ऐसा। अच्छा सोनल जी, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे, मैं आई एम 16 years old, नो आंटी, मुझे आंटी मत कहिए। प्लीज मुझे आंटी मत कहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, किसी किसी को आंटी बोलने में आ जाता है, किसी को जी कुछ ऐसा। मुझे क्या हुआ कि अब हम फैमिली बन गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े लोगों को मैं जी जी नाम नाम से पुकारते हैं ना, आंटी में तो अपनापन आ गया। और नहीं तो पूनम जी और प्रमोद दीदी जी। अरे आजकल तो फैशन है, आजकल मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में तो नाम ही लेते हैं सीधे, वो करते ही नहीं है जैसे मोदी। हाँ वो तो है, आजकल तो देखिए क्लास में पूनम जी चलेगा, पूनम जी। हाँ, लेकिन वो अब हमको लगता है ना हम फैमिली बन गए इसलिए। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूनम दीदी तो चलेगा। हाँ दीदी चलेगा, दीदी तो चलेगा। चलिए, आज का सबको कैसा लगा डाउजिंग, पेंडुलम डाउजिंग? बढ़िया लगा सभी को? बहुत को आता भी होगा बहुत कुछ। सारिका जी, थैंक यू। पद्मावती जी, आंटी बोलती हूँ कभी मैं। ये तो बहुत अच्छा था, मेरा तो बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन मुझे एक बात शेयर करनी थी। अभी आपने जो 145 पे आपकी जो हीलिंग चलती है, मैं बता नहीं सकती, मेरे इतनी तेज सर में दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था आज की क्लास में नहीं अटेंड करूंगी। आपने देखा भी होगा, मैंने अपना वीडियो ऑफ करा हुआ था उस टाइम पे जब आप हीलिंग दे रहे थे, पर मैं देख रही थी। मतलब मैं पता नहीं कभी विश्वास करती कि नहीं, लेकिन 100% मतलब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आराम से, और मेरे को देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं भी 1 घंटे 2 घंटे पहले मतलब सर चकरा के लेटी हुई थी। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और सब लोग दीदी की, सोनल दीदी की हीलिंग जरूर देखा करें, जरूर जरूर आया करें उस क्लास। सारिका जी थैंक यू। बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू। देखिए ये फैक्ट है, क्योंकि आप अच्छी भावनाओं से, आपका सर दुख रहा था, आपको पेन हो रहा था, तो भी आप आके क्लास में आपने ऑन किया, उस क्लास को ऑन किया। नहीं तो हमको नहीं होता है कि अगर इतना सर में पेन है तो हम हीलिंग वगैरह पे विश्वास नहीं करते हैं, दवाइयों पे विश्वास करते हैं, है ना। तो आपने विश्वास किया, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मेरा नंबर थेरेपी सक्सेस हुआ, खुशबू जी कह रही है नंबर थेरेपी सक्सेस हुई। हाँ, वो अब हम सबकी सब कुछ सक्सेस होगी। मैं चाह रही थी कि 21 डेज में हमें कुछ ना कुछ तो अचीव हो, है ना। मुझे घर वालों ने मेरे घर पे कहा, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। मुझे कहा 21 दिन का क्यों करा रही हो तुम, 11 दिन तो बहुत होते हैं। मैं यार मम्मी 11 दिन में तो क्या रिश्ते ही नहीं बन पाते हैं, 21 दिन तो जरूरी है। लेकिन हमारे रिश्ते तो 11 दिन में ही अच्छे हो गए, है ना। तो ये रिश्ता हमारा हमेशा हमेशा बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम बाद में 21 दिन बाद नया सेशन रखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया,
उस सेशन में आप सब सिखाएंगे और हम सब सीखेंगे, है ना? क्योंकि इंद्रा आंटी हमको मसाला बनाना सिखाएंगी। कहाँ गई इंद्रा आंटी? गायब हो गई क्या? गई वो अभी तो वो सिखाएंगी, बहुत कुछ नया नया सीखेंगे हम 21 दिन पूरा होने के बाद, है ना? हाँ पूनम जी आप भी कुछ बोल रहे हो और लक्ष्मी जी भी कुछ बोल रहे हैं क्या? दसलक्षण जी में तो छुट्टी रहेगी ना? हाँ दसलक्षण जी में हम मिलेंगे अगर मैं रोड तीज के पहले से, रोड तीज के एक दिन पहले से छुट्टी दे दीजिएगा। रोड तीज के एक दिन पहले से ही छुट्टी क्योंकि गेहूं सब पिसाना उसाना धोना करना सारा काम रहता है। आपकी छूटनी चाहिए। नहीं हम नहीं रखेंगे, 10 दिन की क्लास ऑफ रहेगी, उसके पहले से ही बस ये 21 डेज का पूरा हो जाए, फिर हम जो भी रखेंगे टाइमली सोच समझ के रखेंगे। ये एंड कब तक होगा? थर्ड है ना, थर्ड फोर्थ तक होगा ना? हो जाए। हाँ क्योंकि फोर्थ से फिर पर्यूषण शुरू हो गए हैं, दिवाली के बाद। हाँ दीपावली के बाद। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम दिवाली के बाद नहीं, पर्यूषण बुलाते रहेंगे। ये कलश होता है ना 14 के, उसके बाद से शुरू कर दीजिएगा। जरूर से कुछ ना कुछ तो रखेंगे, ऐसा नहीं शुरू नहीं करेंगे तो भी कुछ भी रहेगा। आप लोग ग्रुप मत छोड़िएगा, कुछ तो बातें ही करते रहेंगे, है ना? तो आप लोग साथ बने रहिएगा बस बिल्कुल। हाँ रचना जी कुछ कह रहे हैं। रचना जी आप अनम्यूट हो चाहिए, म्यूट है अभी। अब आ रही दीदी, मैंने वो ना नंबर थेरेपी की क्लास मेरी मिस हो गई थी, पर आपने नंबर डाले ग्रुप में। सपोज हमने 3-4 नंबर्स हैंड पे लिख लिए, उसके बाद हमें एक साथ फिर ये दिए तो चलता है 5 मिनट का भगवान का सब नंबर के साथ चलता है। और पहले अफर्मेशन दे फिर नंबर लिखना है ना? नहीं पहले नंबर फिर अफर्मेशन। अच्छा थैंक यू। और दीदी मुझे ये पूछना था, अपने जो प्रेड्स रहते हैं ना कि लेट करने के लिए भी कुछ है क्या? अपन एमसी में होते हैं ना प्रेड्स में, उसका कुछ है क्या कि अपन जल्दी होते हैं तो लेट होने के लिए? हाँ आप ना 17 श्लोक का पाठ करिए कि जल्दी होते हैं और टाइम पे हो ना, तो अपने लेट होने के लिए। क्योंकि अभी देखो जैसे 2 बारी से हम 9 दिन पहले हो रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्यूषण जाएगा, क्योंकि अब मैं 30 की थी, मैं 22 की। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीमारी का इलाज के लिए मैं सोची ये हमारी शरीर की जो गतिविधियां उसको सेट नहीं कर सकते, छेड़ना भी नहीं चाहिए, जो होगा जो देखा जाएगा। अच्छा थैंक यू। नहीं मैंने बोला कुछ होगा तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं आपको लेट होना है तो आप ऐसा करिए, नींबू के बीज को पानी के साथ पी जाइए, जितने अच्छा उतने बीज को पी जाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है थैंक यू दीदी। थोड़ा सा और फाइनली 2-3 दिन आगे बढ़ाना ही है, तो आप अपने 2-3 नोट बांध लीजिए अपने पैकर में, ठीक है ना? तो भी ठीक रहेगा। ये मैंने जनरल उपाय बता दिया आपको। थैंक यू दीदी। क्या लिखा है वैशाली जी ने? नींबू बीज नो पाए नहीं पिए। वैशाली जी नींबू बीज नहीं पिए ऐसा लिखा है क्या आपने? अब आप दिख भी नहीं रहे, तो आप पूरा रीजन बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। नो बीज पिए। नो क्या है? चना पीजिए। अरे ऑडियो ऑन करके आंसर बताओ ना, हमको भी सभी को पता लग जाएगा। चना पीजिए 7 ग्लास रोज, आगे जाएगा। और ठंडा पानी, मुझे थोड़ा थोड़ा ही समझ आया, चैट बॉक्स में जिसको समझ आ रहा है जो बता दो। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ आधा समझ। छाछ पीजिए 7 ग्लास। 6-7 ग्लास छाछ पीने का रोज, तो 5 दिन चले जाते आगे। अच्छा थैंक यू। और गला चल गया तो क्या?
नहीं नहीं गलत है, सिंपल छाछ अपना खट्टा तो नहीं रहता है, ताजा ही रहता है। तो ये बढ़िया बढ़िया, देखिए करके देखेंगे, वही मैंने कहा ना, सब मिलके बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। रोज एक इलायची खाएगी तो भी चलेगी। रोज एक इलायची चलेगा। खोलकर नहीं खानी है, ऐसे ही खानी है वो। देखिए मैं बताऊं, कितने भी टोटके कर लो, अगर आपको परेशान जाने हैं तो ही अच्छे जाएंगे। पुण्य कर्म और पाप कर्म यहाँ काम आएगा, तो आप पुण्य करिए तो आप अच्छे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए जी, थैंक यू सो मच सभी को। आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज का पेंडुलम सेशन हमारा। अच्छा, ओके जिनेंद्र, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो जो टास्क आपको आगे मिलते जाएंगे उन सबको भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। सरप्राइजेस आपको सबको एंड वाले सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ रत्ना जी। दीदी वे स्पीच नंबर का कब बोलने वाले हैं? देखते हैं 1-2 दिन, ठीक है ना। वो क्या, मुझे फोटोज को कनेक्ट करके एक जगह करनी पड़ेगी, मेरे मोबाइल में इतना सब कुछ है, तो उसी का टाइम मिलते ही मैं सिखा दूंगी। क्योंकि हर चीज मैं बोल के नहीं बता पाऊंगी, तो दिखाना भी पड़ेगा आप लोगों को कुछ, तो मैं बताती हूँ कल परसों में बताती हूँ। ओके। हाँ ते चांगलं वाटायला का तुम्हाला? ओके, थँक यू सो मच. मुझसे कोई गलती होती है तो आणि मी मम्मीच्या म्हटलं त्यांच्या आधी पैसे देऊन टाका, मग ते मला